जेडीयू बीजेपी में भले ही टकराहट कम करने की लाख कोशिश की जाए, मगर टकराहट है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपेंद्र कुशवाहा सम्राट अशोक के बहाने बीजेपी के ऊपर काफी हमलावर हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जेडीयू की तरफ से एमएलसी हैं, और इस बीच जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गठबंधन में जो दरारें निकल के सामने आई थी, उसे पाटने की कोशिश में भले ही आरसीपी सिंह लगे हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जिसमें भाजपा को कोसा जाए। दरअसल कर्नाटक का एक मुद्दा निकल के सामने आया जो उपेंद्र कुशवाहा के हाथों में लगा। फिर क्या था, उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री तक से बड़ी मांग कर दी। दरअसल कर्नाटक के एक बीजेपी के जो नेता हैं, कर्नाटक में मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि आने वाले 100, 200, 500 साल बाद देश में राष्ट्रध्वज नहीं बल्कि भगवा लहराएगा। अब भगवा को लेकर एक तरफ बीजेपी के नेता जो रजमाइश करते हैं, देश में भगवा रंग और भगवा झंडा फहराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, इसी भगवा के छाए में देश के अंदर भाजपा की सरकार बनाने में जुटे हुए हैं। हर राज्य में भगवा लहराना इनका मकसद है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इसी भगवा से आपत्ति है। वो कह रहे हैं इससे देश की अखंडता टूट जाएगी। ऐसे बयान देने वाले नेताओं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, लिखा है, कभी सम्राट अशोक का अपमान, कभी तिरंगा को मिटाने का अभियान, आखिर कैसे सहे हिंदुस्तान। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम ऑफ कर्नाटक श्री बीएस बोमनी जी अविलंब ऐसे देशद्रोही मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें। अब सम्राट अशोक का अपमान वाला विवाद मामला बिहार में थमा भी नहीं था कि तिरंगा का अपमान, देश का अपमान वाला मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा के हाथों लग गया। और उपेंद्र कुशवाहा इसी के सहारे बिहार में जेडीयू बीजेपी के बीच जो दूरी थी उसे कम करने की कोशिश में भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे थे और विजय चौधरी बिहार सरकार के मंत्री उनके साथ बैठे थे। नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई और दूरियां कम करने की काफी कोशिश हुई। हद तक सफलता भी मिली, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो राड़ छिड़ी है वो अब जग जाहिर हो गया है। और ऐसे में कर्नाटक के मंत्री, कर्नाटक सरकार के जो मंत्री हैं, उनके बयान से उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से पूरे भाजपा पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि ऐसे देश तोड़ने वाले देशद्रोही को सीधे तौर पे बड़ी से बड़ी जो सजा है वो देनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बेहद खास बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड में अपनी उपस्थिति को लेकर, मजबूत स्थिति को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी जेडीयू के रिश्ते में जो तल्खी है वो बढ़ती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा का कोई भी ऐसा जो भाजपा की गलती है उसे नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर सवाल नहीं उठाया जाए, कोसा नहीं जाए। और इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर बीजेपी के मंत्री से इस्तीफा के साथ उन पर कार्रवाई करने की मांग प्रधानमंत्री से कर दी है। देखना है भागवा को लेकर बीजेपी के मंत्री के बयान के बाद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि भाजपा भागवा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, लेकिन जेडीयू को यह बात पसंद नहीं है। अब देखना है कि मामला राष्ट्रभक्ति से जुड़ा है, राष्ट्र से जुड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री और अमित शाह क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं, लेकिन इन सबके बीच भागवा के रंग में जनता दल यूनाइटेड जिस तरीके से फंसा हुआ है, इससे निकलने की कवायद अब तेज दिख रही है।